अच्छा जी, ये हमारी पेशेंट है हु हैज गॉट अ सीए थायराइड, और जो हमने इनका जो एक तरफ का कॉर्ड था वो ऑलरेडी पैरालाइज था, तो हॉर्सनेस पहले से थी। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनकी नानी है कि दादी है उसकी? नानी है उसकी। तो हमने पहले कंसेंट ले लिया था, उनको बता दिया था पेपिली कार्सिनोमा उन्होंने बताया, लेकिन जो इनकी फाइंडिंग है वो पेपिली से कुछ ज़्यादा थी। So we have done the total thyroidectomy. तो जस्ट द पेशेंट वाज इन रिकवरी, और अंदर कुछ ब्लड की कलेक्शन और सारा कुछ हुआ, और सीटी जो हमने करवाया हुआ था उस पर भी हमें ये पता लगा था कि थोड़ा सा एक जगह पे साइज जो है ना कम हुआ है, आइदर बिकॉज ऑफ द एनक्रोचमेंट ऑफ द ट्रेकिया और ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स ऑफ द कंप्रेशन। तो जब हमने सर्जरी की, आई हैव डन इट माई सेल्फ, तो ट्रेकिया जो है ना दैट वाज इन्वॉल्व ऑफ द ट्यूमर, सो वी हैव टू लीव सम ट्यूमर बिहाइंड, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा करते तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डैमेज द ट्रेकिया। सो पोस्ट ऑपरेटिवली वी हैव टू पुट दिस पेशेंट अ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। पिछली दफ़ा जो हमने आपको बताया था वो भी एक पेशेंट था हमारा जिसमें हमने ट्रेकियोस्टमी डाली थी, लेकिन इनकी ट्रेकियोस्टमी में और उसकी ट्रेकियोस्टमी में फ़र्क ये था कि उनको जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब हमने डाली हुई थी दैट वाज अ डिस्पोजेबल ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। इसमें जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये कुछ तस्वीर दिखा दें। ये जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक परमानेंट ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डली हुई है एंड इट हैज़ बीन प्लग्ड नाउ। ठीक है, बस इतना ही दिखाइए। जो हमारी फेसबुक की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें ये नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब वाली प्रेजेंटेशन में हम आपको दिखा भी देंगे। ड्यू टू सम पॉलिसीज ऑफ द फेसबुक के हम आपको नहीं दिखा सकते। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ट्रेकियोस्टमी लंबे अरसे के लिए डालनी पड़ती है, वी पुट द पेशेंट ऑन परमानेंट ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, और हमें डाउट है कि पता नहीं आइदर वी कैन टेक आउट द ट्रेकियोस्टमी और नॉट, तो परमानेंट डालने के बाद हम ट्रेकियोस्टमी को प्लग करते हैं। अब ये अम्मा जी की ट्रेकियोस्टमी कब से ये बंद की हुई है? कल 10 बजे से। अम्मा को खुद बताने दो, कब से बंद है? हैं? कल ही बंद है। अम्मा जी बता रही हैं कि कल से बंद किया हुआ है। ऑल्दो जो ट्रेकियोस्टमी वाला पेशेंट है वो बोल नहीं सकता, लेकिन अम्मा थोड़ा बहुत, क्योंकि अब हमने प्लग की हुई है, तो इसमें 2 ल्यूमेन होते हैं बेसिकली। तो जो शॉर्टर ल्यूमेन है वो अंदर रहने देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो अलाउ करते हैं उसको कि भाई जो नॉर्मल पैसेज है आया कि दैट कैन बी यूज्ड बाय द पेशेंट और नॉट। सो फॉर द लास्ट 1 डे वी आर गिविंग दिस ट्रायल टू दिस पेशेंट, और प्लग होने के बाद भी इनकी सैचुरेशन ड्रॉप नहीं हुई, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अम्मा जी अदरवाइज स्टेबल हैं, डिसोरिएंटेड नहीं हुई, ब्लू नहीं हुई कहीं पे। तो व्हाट वी थिंक नाउ दैट वी कैन टेक आउट द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ये वाला जो हम काम करते हैं परमानेंट ट्रेकियोस्टमी डालने वाला, ये हम सर्जरी वाले नहीं करते, बट वी डू इट विद इन कोलैबोरेशन विद द ENT। So I want to pay my thanks to the consultants and the ward of the ENT that who has got a very good collaboration with us, और ये कल से उन्होंने प्लग की हुई है। So we will have a opinion from this ENT specialist and we can take out the tracheostomy tube now, and we think that Amma is fine, and now we are going to send this patient to this for chemo radiotherapy, क्योंकि जो अगर तो ये पेपिली कार्सिनोमा है तो देन इट्स अ वेरी यू कैन कॉल दैट इट्स अ गुड केस फॉर द कीमोथेरेपिस्ट कि वो उसको जो है एब्लेट किया जा सकता है आफ्टर ऑल द प्रोटोकॉल्स। बट इफ इट कम आउट टू बी एन एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा देन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्रीवियस। बट एनी हाउ लेट द बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट कम। रिपोर्ट कटन आनी है तुम्हारी सर जी, उस पर 8 तारीख लिखी हुई। 8 तारीख लिखी हुई थी, आज लेकिन उन्होंने कहा 6 का था। 6 का कहा था, तो 6 तारीख तक वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट एज वेल। बाय द टाइम वी विल टेक आउट द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब एंड देन वी विल मैनेज अ प्लान फॉर दिस अम्मा जी। और अम्मा जी आप ठीक हैं? जी हाँ, कोई मसला तो कह नहीं थे सारे कने? कोई मसला नहीं। अच्छा।